राजू भाई को डालना भी तो आना जी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले और उसका पहुँचेगा वसीला तलाश करो और उसके रावण गिरा करो शायद जरूर अल्लाह के पहुँचने में बहुत सारे वसीले वसीला 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 आज़ादारी वसीला और का वसीला, ये सारी चीज़ें वसीले में आती है।
जान को लेकर आज इस बात की तरफ इशारा करना चाहते थे नमाज पढ़ने वाला भी नमाज का आज़ादारी करने के बाद नहीं आज़ादारी का मगर ये इंसान इबादत तो कर रहा है मगर ये कहने को तैयार नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितना सही है और कितना गलत है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अलैहिस्सलाम मौला ने बात इरशाद किया उसने मौला मैं दुआ करके कर गया। अल्लाह ने कुरान में कहा जो कुछ मेरी हाथों दोगे मैं कहीं पूरा करूँगा और जो दुआ मांगूंगा उसे कबूल करूँगा। ना तो कुछ हाथ आया और ना ही कोई दुआ कबूल हुई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा इसका मतलब यह है कि अल्लाह वादा करके पीछे हट गया। लेकिन मतलब कहा नहीं नहीं करेंगे मुझसे नहीं बोले क्या कर सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हम तो राय पूरा तो अल्लाह कहने में बताएगा हमारा तो दुआ करते तो कबूल नहीं होती। मौला ने कहा दो बात या तुम्हारी दुआ दुआ नहीं या अल्लाह का वादा वादा। दुनिया में घटिया से घटिया मुसलमान भी ये नहीं कह सकता
मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले आदब दो मालूम हो, नमाज का सही तरीका मालूम हो। नमाज ऐसे नहीं कहते कि मैं पढ़ लिया, नहीं। नमाज का एक उसूल है, सिस्टम है, एक निजाम है, तरीका है, उसके तहत पढ़ेंगे तो आपकी नमाज सही है। और अपनी मनमानी जाकर करी तो हमारी नमाज बाकी है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सही पढ़ रहा, कौन गलत पढ़ रहा? पहले ये देखो कि रसूलुल्लाह ने में दार नहीं कैसी नमाज पढ़ी। अगर उन्हीं के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ी जा रही है तो नमाज सही है, और उस तरीके को छोड़कर नमाज पढ़ी जा रही है तो फिर नमाज की कोई नहीं। इसलिए जब कुरान में कहा कि वो सलात नमाज कायम करो, नमाज में अल्लाह ने अपनी नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, मगर नमाज का तरीका कुरान में नहीं बताया। कुरान बुनियाद बयान करेगा, जुज़ियात नहीं। अगर जुज़ियात बयान करेगा तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा जाकर नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ना है कुरान नहीं बताएगा, ये वो बताएगा जो कुरान का मुहाफिज है, जो कुरान का मुहाफिज है, जिसके कल पर या जिसके कुरान नाज़िल हुआ, वही तो बताएगा कि रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ के बताया कि नमाज पढ़ने का तरीका है। कुरान ने कहा वाक़ई से काम कराती करो, मगर कुरान ज़कात का तरीका नहीं बताएगा। यह पैगम्बर इस्लाम ने कहा। और ये बात याद रखें, जिस पर ज़कात वाजिब हो चुकी हो और अगर वो ज़कात नहीं निकालता तो गोया बेनमाज़ी है। अल्लाह ने कुरान में दोनों चीज़ें कहा कि सलात व आतु ज़कात, नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए। अगर वाजिब होने के बाद ज़कात नहीं निकलना तो गोया बेनमाज़ी है। तारीख ने पढ़ के आवाज़ी रसूल सलाम ने अपनी मस्जिद से 5 लोगों को बाहर निकाल दिया, जबकि हमारा आपको इजाज़त नहीं है। वो बानी शरीयत और मुवाफ़िक़ शरीयत में वो बेगार शरीयत है, हमारा मस्जिद से बाहर निकल जाओ, चूँकि तुम्हारी नमाज नमाज है। एक सलावत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज नहीं है वो पूरी 2-3 मसले में तफसील मौजूद है। जिन चीज़ों को नमाज को नमाज के कारण और उसे वक्त पर पढ़े, ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नमाज के लिए क्या होगा? इन अगर नमाज कबूल हो गई तो आपके सारे नमाज कबूल हो जाएंगे, और अगर नमाज रद्द कर दी गई तो फिर कोई अमल काबिल नहीं। लेकिन बात यह आती है कि नमाज 3 टाइम पढ़ा या 5 टाइम पढ़ो। सवाल यह है, कुरान मजीद के 15 पारे में 3 टाइम का ही जिक्र हुआ है। आयत क्या है? आखिर में सलाना ले दूर की सूरत के दोनों तरफ वाली नमाज पढ़िए, यानी सूरत
अल्लाह तक पहुँचने का वसीला ही नहीं तलाश किया। नमाज अल्लाह से मिलाने का वसीला है। जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो इधर उधर फरिश्तों की सफ़े लग जाती है। अगर उसे मालूम हो जाए ना कि कितना फरिश्तों ने घेर रखा है तो वो कभी तैयार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक इंसान मकान बना रहा था, बार बार मुसल्ले पर आ जाता। जनाब मूसा ने उससे कहा कि तू बार बार मुसल्ले पर आ रहा है और मकान बना रहा हो तो उसने कहा या नबी अल्लाह ज़्यादा उम्र नहीं है, बस 300 साल है। कितनी उम्र है? क्या कहना उसका ज़्यादा उम्र हो गई 300 साल की जो है एक टाइम की नमाज में खत्म नहीं हुआ। जनाब मूसा ने कहा तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है 300 साल की। एक ज़माना आएगा कि जब लोग मुसल्ले पर आसानी से आमने वो अच्छा मकान नहीं बनाना, सादा बनाना। और जनाब मूसा ने कहा उस ज़माने के लोग ऐसे बेहतरीन मकान बनाएंगे कि जैसे उन्हें बनना है। और उनकी उम्र 50 साल 70 साल इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो आगे जाने वाले नमाज को अहमियत है, नमाज की कदर जाने। करबला वालों ने जंग की है वो इसी नमाज को बचाने के लिए। चूँकि अगर रास्ते नमाज नहीं बचती तो फिर जंग का जगह जगह पर मासूमियों ने जंग हो रहा है, जंग करते करते रुक गए, थोड़ा देर नीचे उतरे, फौरन नमाज पढ़ी सामने में आ रही। ये भी कोई नमाज नहीं है। तो अल्लाह ने कहा हम इसी नमाज को बचाने के लिए जंग कर रहे हैं। जगह में मुस्लिम ने आखिर उसको बड़ी इमाम हुसैन ने बड़ी ये इस बात की दलील है कि जिंदगी खत्म हो जाए नहीं होनी चाहिए। आज हम जिसकी याद बनाने को बैठे हैं उसका नाम क्या है? कासिम इब्न हसन। ये यतीम है इमाम हसन। जब इमाम हसन को जहर दे दिया गया तो जनाब कासिम की उम्र 3 साल की है। अपने बेटे को गले लगाया और एक ताबीज़ लिख के इमाम हसन ने जनाब कासिम को दिया और कहा जब बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार होना तो इस ताबीज़ को बोलना तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ठीक है, शहादत हो गई इमाम हसन को काफी शब आशूर आ गई। मैंने सिविल में नहीं करता क्या शब आशूर असादा सदी में जब की तैयारियाँ, लेकिन एक खेमे में जनाब अब्बास और जनाब अब्बास ने कहा पहले मैं जाऊँगा, जनाब अली अकबर ने कहा पहले मैं जाऊँगा। चाचा भतीजे में गुफ्तगू हो रही है। अली अकबर ने कहा चाचा अगर आप पहले शहीद हो गए तो मेरे बाबा जी को मैं करवा दूँगा। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर तुम चले गए तो मेरे आका की आंखों की नींद। ये बात जनाब कासिम सुन रहे थे और मजे पड़ रहे इमाम हुसैन भी सुन रहे थे। जनाब कासिम ने कहा क्या चाचा तो आप जाएंगे या भैया कासिम जाएंगे? बल्कि मैं पहले जिहाद में जाऊँगा, मेरे जाने से ना आका की जबान टूटेगी और ना ही उनकी आंखों की नींद। इतना सुनना था इमाम ने खेमे का पर्दा उठाया, वहाँ आ रहे कासिम को उठाया, सीने से लगाया, मेरे लाल अरे तुमने ये क्या कह दिया? तो मेरे दिल की ठंडक है, तो मेरा दिल का सुकून है, तुमने ये क्या बात कह दी? जो वक्त गुजरता रहा। अब अभी तक जो फहरिस्त तैयार हुई उसमें 2 नाम नहीं थे। जनाब कासिम का नाम भी नहीं है और जनाब अली असगर का नाम भी नहीं है। जैसे ही कासिम का नाम आया तो कासिम खुश हो गए, क्योंकि पहले इमाम ने सवाल किया मेरे लाल ऐसा नाम नहीं था, बहुत तुम्हारे मजबूत कैसी है? जनाब शायद से नाम लिखे। उसके बाद क्या मेरे नाम अब हम फहरिस्त शहादा में तुम्हारे भैया का नाम लिख रहे हैं। जैसे कासिम ने असगर का नाम सुना फौरन रोने लगे, चचा काश किया खेमे में आ जाएंगे,
कच्चा कुछ छुड़ा के डाल दीजिए, छुड़ा के डाल दीजिए। अरे अंदर चलो, ज़्यादा चलेंगे ना अंदर। आगे तुम भी जो मर्जी वगैरह छोटू तू किसके भाई विक्रम भाई और ये थे और शकील भाई।
हम तो खुद भी नहीं डलते तुम पड़ जाओ ये भी इन्हें अंदर से करा दे, अंदर से करा दे। जाओ जैसे कि 5 जगह चले
बस किसके साथ आया है? हमें चला के आया गाड़ी हमारे साथ तो कांड हो गया था हम तो भाग गया हर कोई हमें अकेला आया? तो हमें राजा लेके आया बेचारा झूठ बोल रहे थे मतलब यार झूठ हो गया सब छोड़ के भाग गए भाई तुम यार छोड़ के क्या हम तो वही वो करके गए थे हम कहाँ भाग गए वहाँ वो तो राजा ने बेचारा ने कहा ऊपर में जा रहे रुक जाओ पानी में नहीं सुना है गाड़ी में ही चला के लाऊं दिल्ली से कौन कौन वही टीम इसराइल को डांटना पड़े भैया घर पे अबे यहाँ उड़ जाएगी यहाँ मतलब इसलिए वो कोविड चला के लाया इसराइल किसकी कूट मेरी क्यों? क्योंकि वो राजा कह रहा कहीं पापा उड़ गए उनने कहा कि पापा पूछेंगे कि कहाँ इसराइल और न हुआ तो उसने समझाना मुश्किल पड़ जाएगा रात में मछली पकड़ दी कल जा रहा था कुछ तो लेडीज आ गई अब कर ले यार कौन मना कर रहा है ये रख लीजिए भाई मैं आ रहा हूँ आपने कर ली कर ली भैया हम तो ताबूत उठाएंगे अब्दुल्ला उठाएगा हाँ भैया तो बस फिर हमदा को छोड़ कॉल करके भी ना बोला ना मैं कर रहा तो रहा था तुम्हें देखो मैंने कॉल करी थी अभी कॉल मैंने अब्दुल्ला ही को करी थी वो 11 देखो 11 12 बजे 34 मिनट 34 मिनट नहीं कॉल नहीं आई मैं उससे बात कर रहा हूँ यहाँ से कौन कौन चेहरा तो उठा रहा है? मैं तुम और हानी और अब्दुल्ला तो रोदा क्या कह रहा है रोदा 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 अयान क्या कह रहा है तो चलोगे हाँ अगर फ्री हो तुम सलामकुम। यार वहाँ कम धूल मिट्टी होती है क्या आज 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 ही तो है 7 अच्छा यार वहाँ मरसिया शुरू हो गया मदर जाए जरा जल्दी कर दिया मरसिया शुरू हो गया आ जाओ बोलिए घर आ जाओ अब्दुल्ला अंदर जाओ कभी पहुँचे चेहरे से बने और आँखों को मलते थे चेहरे से बने मनकूल है जब जनाब कासिम जख्मों से चूर चूर होकर घोड़े से जमीन पर गिर पड़े और आवाज दी चचा गुलाम ने जान आप पर निसार की जल्द खबर लो। इस आवाज के सुनते ही जानिब से जनाब इमाम हुसैन दूसरी जानिब से जनाब हजरत अब्बास और एक सिम से हजरत अली अकबर मक्तल की तरफ झपटे। फौज अशकिया के घोड़े खौफ इधर से उधर भागने लगे। जनाब कासिम का लाशा पामाल हो गया। जनाब इमाम हुसैन लाशों के टुकड़ों को खेमे में लेकर आए और खेमे में की जानिब लेकर चले और अहले हरम ने जब लाशें नौशाद को आते देखा तो बदतरी के रोहा बयान करने लगी। धूम हरम में मची रंग से हरे कासे में नौ
शाह के रंग से बारात आती है। गोद में दूल्हा सवार, तीन बाराती हैं साथ, दोनों चचाए हुसैन 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 हुसैन
भैया जूते चप्पल अंदर नहीं।
हल्का लगा लो भाई, सही करके धीरे धीरे आना, धीरे धीरे संभाल। इधर दिखा दो, इधर हुसैन बनना है ज़ैनब, तुम्हें हुसैन के बाद। 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 तो ज़िम्मेदार तुम्हीं का अशरफ़ैन के बाद। ज़िम्मेदार तुम्हीं का अशरफ़ैन के बाद। हुसैन बनना है ज़ैनब, तुम्हें हुसैन न कर सकेगी कोई माँ जहाँ में है ज़ैनब, न कर सकेगी कोई माँ जहाँ में है ज़ैनब। जो सब्र तुमने किया तो नूर ऐन के बाद। हुसैन बनना है ज़ैनब, तुम्हें हुसैन के बाद। अली की बेटियां बैठी है खाके सहरा पर। अली की बेटियां बैठी है खाके सहरा पर। क़याम जल गए ज़हरा के नूर ऐन के बाद। हुसैन बनना है ज़ैनब, तुम्हें हुसैन के बाद। करे हुसैन को रोका तो किस तरह ज़ैनब। करे हुसैन को रोका तो किस तरह ज़ैनब। करे भाई सहारा वालिदैन के बाद। हुसैन बनना है ज़ैनब, तुम्हें हुसैन के बाद। सदा बुलंद थी कूफे मेवा हुसैन की। सदा बुलंद थी कूफे मेवा हुसैन की। सदा बुलंद थी कूफे मेवा हुसैन की। सदा गई है खिलाफी पियों के बैन के बाद। हुसैन बनना है ज़ैनब, तुम्हें हुसैन के बाद।
रबाब रोना है असगर के बाद भी तुमको, रबाब रोना है असगर के बाद भी तुमको, रबाब रोना है असगर के बाद भी तुमको, हुसैन जाते हैं माफल मैं नूरे ऐन के बाद, हुसैन बंदा है ज़हरा तुम्हें हुसैन के बाद, हुसैन 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 जो कभी हो के हवा आती है करबला से, जो कभी हो के हवा आती है, किसी मासूम की चिट्ठी की सदा आती है करबला से, जो कभी हो के हवा माता आती है, हाथ लाके करबला से, जो कभी हो के हवा आती है, किसी मासूम की चिट्ठी की सदा आती है करबला से, जो कभी हो के हवा आती है, ना हो मर कहीं हल तेरा बाप धड़का, ना हो मर कहीं हल तेरा बाप, अली असगर की सदा आती है करबला से, जो कभी हो के हवा आती है, आसमस्ती की दुल्हन का आया है शबाब, 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 समझते हैं कि अकबर को सजा आती है करबला से, जो कभी हो के हवा आती है, मेरा लेते हैं आपा पकड़ते हैं मेरा लेते हैं आपा पकड़ते हैं नहर की से जो ठंडी हवा आती है करबला से, जो कभी हो के हवा आती है करबला से, जो कभी हो के
जो अब बेवफा आती है करबला से जो कभी हो हवा आती है करबला से जो कभी हो हवा आती है हुसैन 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 صاحب العصر والزمان الأمان 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 أثانية خليفة الرحمن أثانية إمام الإسلام أثانية مظهر الإيمان أثانية شريك القرآن أثانية زماننا حاجة جل الله فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وزهودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नारे हैदरी नारे सलावत चले